रोंडा बर्ना की मशहूर किताब द मैजिक असल में उनकी बेस्ट सेलर किताब सीक्रेट की ही अगली कड़ी है, जहां द सीक्रेट हमें आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है। वहीं द मैजिक हमें सिखाती है कि कैसे कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में जादू जैसा बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का पूरा सार और मुख्य बातें नीचे दी गई हैं। दोस्तों, इस बेहतरीन बुक समरी में खो जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये मेरा एक बिल्कुल नया चैनल है और मैंने यह सफर सिर्फ इसलिए शुरू किया है ताकि दुनिया की उन बेहतरीन किताबों की समरी मैं आप तक पहुंचा सकूं जिन्होंने मेरी खुद की जिंदगी को बदला है। मेरा वादा है कि ये किताबें आपकी सोच और आपकी लाइफ को भी पूरी तरह बदल देंगी। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसा शानदार कंटेंट लगातार बनाता रहूं। तो प्लीज अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस सफर का हिस्सा बने। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की बेहद खास बुक समरी की तरफ। किताब का मूल मंत्र यानी कोर कॉन्सेप्ट। इस किताब का मूल मंत्र बाइबल के एक रहस्यमयी वाक्य पर आधारित है। जिसके भी पास कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए भगवान या यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं तो आपकी जिंदगी में वैसी ही और अच्छी चीजें खिंची चली आती हैं। इसके विपरीत जब आप हर चीज में कमियां निकालते हैं या शिकायत करते हैं तो जो आपके पास है आप उसे भी खोने लगते हैं। 28 दिनों का जादुई अभ्यास द 28 डे मैजिक प्रैक्टिस। रोंडा बर्न ने इस किताब को केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक वर्कबुक की तरह लिखा है। इसमें 28 दिनों का एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। इन अभ्यासों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक, पहले 12 दिन अपनी वर्तमान यानी प्रेजेंट सिचुएशन और पुरानी चीजों ओल्ड लाइफ के लिए आभार यानी ग्रेटिट्यूड फील करना। अपनी नियामतें गिनना यानी काउंट योर ब्लेसिंग्स। हर सुबह उठकर उन 10 चीजों की लिस्ट बनाना जो आपके पास हैं और जिनके लिए आप आभारी हैं। जादुई पत्थर द मैजिक रॉक। एक छोटा सा पत्थर अपने बेड के पास रखें। रोज रात को सोने से पहले उसे हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी बात के लिए धन्यवाद कहें। जादुई रिश्ते और सेहत द मैजिकल रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ। अपने करीबी लोगों और अपने शरीर व स्वास्थ्य के लिए हर दिन दिल से आभार जताना। एक, अगले 10 दिन अपनी इच्छाओं और सपनों को आकर्षित करना। जादुई धन मैजिक मनी। पैसों को लेकर अपनी शिकायतें बंद करना। आपके पास जो पैसे हैं या बचपन से अब तक आपको जो कुछ भी मुफ्त में मिला जैसे शिक्षा, खाना, घर, उसके लिए धन्यवाद कहना। इच्छाओं को हकीकत में बदलना। अपनी टॉप 10 इच्छाओं की एक लिस्ट बनाना और ऐसा महसूस करना जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हैं। जादुई छड़ी द मैजिक वॉन्ड। दूसरों की मदद, उनकी अच्छी सेहत और उनकी खुशियों के लिए मानसिक रूप से प्रार्थना करना। एक, आखिरी 6 दिन कार्तिक यात्रा को अपनी आदत बनाना। जादुई दर्पण द मैजिक मिरर। आईने में खुद को देखकर खुद के अस्तित्व के लिए धन्यवाद कहना और खुद से प्यार करना। गलतियों को वरदान में बदलना। अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर उनके पीछे छिपे सकारात्मक पहलुओं के लिए आभार जताना। किताब की 4 सबसे बड़ी सीख। 4 की टेकअवेज रिश्ते यानी रिलेशनशिप्स में दूसरों की कमियां निकालना बंद करके उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। शिकायतें कम होने से रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। सेहत यानी हेल्थ, बीमारी के बारे में सोचने के बजाय शरीर के जो हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद कहें। पैसा यानी मनी। जब आप बिल चुकाते हैं तो चिढ़ने के बजाय इस बात के लिए आभारी रहें कि आपके पास सर्विस इस्तेमाल करने और बिल भरने की क्षमता है। नकारात्मकता नेगेटिविटी। आप एक ही समय में शिकायत और कृतज्ञता दोनों नहीं कर सकते। जैसे ही आप आभारी होते हैं नकारात्मकता गायब हो जाती है। कंक्लूजन। द मैजिक किताब का लबोलुआब यह है कि आपकी बाहरी दुनिया वैसी ही बनती है जैसी आपकी आंतरिक सोच होती है।
अगर आप अभाव यानी LACJ और स्कैर्सिटी पर ध्यान देंगे तो अभाव बढ़ेगा, और अगर आप प्रचुरता यानी अबंडेंस और आदर भाव पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियों का जादू चलने लगेगा। इस किताब का सार सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए।